हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हॉरर स्टोरी भेजी है महाराष्ट्र से सत्यम ने। मेरा नाम सत्यम है। ये बात आज से कई साल पहले की है। तब हम लोग नए नए रहने आए थे महाराष्ट्र के थाने जिले में। कुछ ही दिनों में मेरी दोस्ती हमारे सामने रहने वाले एक लड़के से हो गई और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन दिनों हम दोनों ही 10th क्लास में पढ़ते थे और 10th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमारी समर वेकेशंस शुरू हो गई थी और वेकेशंस में हम कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मेरा वो दोस्त भी मेरे घर पर ही था। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना चाहिए छुट्टियां मनाने के लिए। उसने बोला कि मेरे गांव चलते हैं। उसका गांव गुजरात के सूरत में था। हम दोनों के फैमिली रिलेशंस थे, इसलिए मेरे घर वाले भी मान गए मेरे उसके गांव जाने के लिए। हम दोनों उसके गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के 2-3 दिन बाद उसने बोला कि चलो घूमने चलते हैं। मैं भी तैयार हो गया। उसने कहा चलो आज तेरे को अपना खेत दिखाता हूं। और हम दोनों उसके खेत की तरफ निकल गए। शाम के करीब 5:30 बजे का वक्त था। वहीं खेत में घूमते हुए हमें वहां एक कुआं दिखाई दिया। हम दोनों उस कुएं के पास पहुंचे तो वो बोला कि चलो कुएं में तैरते हैं। मैंने बोला कि मुझे तो तैरना नहीं आता। तो उसने कहा ठीक है, तू मत तैर, लेकिन मैं तैरूंगा। और ये बोलकर उसने कुएं में छलांग मार दी और तैरने लगा। मैं कुएं के बाहर ही खड़ा उसको तैरते हुए देख रहा था। उसको कुएं में गए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं रहा था। मैंने उसको कई बार बोला कि बाहर आ जा, अब तो रात भी हो गई है, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। बस यही बोले जा रहा था कि उसको अभी और तैरना है। वो अंदर ही तैरता रहा। मैंने उसको बोला कि अब बाहर आ जा, नहीं तो तेरी बुआ को बुला लूंगा। उसने बोला बुला ले। वो मुझसे बहुत रूडली बात कर रहा था। ऐसे उसने मुझसे कभी बात नहीं की थी। कुछ देर बाद उसकी बुआ वहां पहुंची और उन्होंने भी उसको बाहर आने को बोला, लेकिन वो नहीं निकला। उन्होंने बोला कि बाहर आ जा, नहीं तो मैं तेरे पापा को बुलाती हूं। ये सुन के वो बाहर आ गया, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे। मैंने उसको हाथ लगाया तो उसकी बॉडी बिल्कुल गर्म थी। हमें लगा शायद इतनी देर कुएं में रहने से उसको बुखार हो गया है। हमने उसको बोला कि चल तेरे को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन ये सुनते ही वो मुझे धक्का देकर खेत के अंदर भाग गया। उसकी इस हरकत से हम लोग बहुत डर गए। उसकी बुआ ने जल्दी से सब लोगों को इकट्ठा किया। हम दोनों के पापा और दूसरे लोग वहां इकट्ठा हुए और उसको ढूंढना शुरू किया। कुछ देर ढूंढने पर वो हमको ठीक खेत के बीच में सोया हुआ मिला। हम लोग किसी तरह उसको उठाकर घर लेकर गए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने उसकी बॉडी जो बिल्कुल गर्म थी वो नॉर्मल हो गई। अगले दिन जब उसको होश आया तो वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। अपनी बुआ और पापा को मारने लगा। हमने उसके हाथ एक रस्सी से बांध दिए, लेकिन रस्सी से बंधे होने के बावजूद वो हिले जा रहा था और रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिर में उसने रस्सी तोड़ ही दी और वहां से भागने लगा, लेकिन मेरे पापा ने उसको पकड़ लिया और फिर हमने उसको कई सारी रस्सियों से बांध दिया। उसकी इन हरकतों की बात पूरे गांव में फैल गई। फिर किसी ने बताया कि ये डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं है, इसको किसी बाबा के पास लेकर जाओ। अगले दिन हम उसको एक बाबा के पास लेकर गए। उसकी हालत देख बाबा ने हमको कुछ सुपारी दी उसको खिलाने के लिए। हमने उसको वो सुपारी खिला दी। सुपारी खाने से वो थोड़ा नॉर्मल तो हुआ, लेकिन बाबा ने कहा कि ये अभी ठीक नहीं हुआ है, इसको ठीक करने के लिए इसे अंबे मां के मंदिर में लेकर जाओ। सुपारी खाने के बाद वो सो गया। अगले दिन जब उसको फिर से होश आया तो वो फिर से वही हरकतें करने लगा। हमने किसी तरह उसको बांध के कार में बिठाया और अंबे मां के मंदिर जाने लगे। लेकिन मंदिर जाते हुए उसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ने लगी। उसने रस्सी खोल ली और अपने पापा को काट लिया।
उसकी ऐसी हरकतें देखकर सब लोग बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। फिर किसी तरह उसको पकड़ के हम लोग मंदिर पहुंचे और उसको मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उसके घर के सब लोग रो रहे थे। मंदिर के पुजारी ने पूजा शुरू की और 1-2 घंटे बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और बेहोश हो गया। पुजारी ने बताया कि इसके अंदर एक बुरी आत्मा आ गई थी जो कि अब जा चुकी है। उन्होंने हमें प्रसाद दिया और बोला कि जिस कुएं में ये गया था उस कुएं पर जाकर पूजा करवाओ। बाबा ने बोला कि पूजा करवाने के बाद तुम यहां मत रुकना और सीधा अपने घर महाराष्ट्र में चले जाना। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। उस दिन के बाद से अभी तक वो बिल्कुल नॉर्मल है और उम्मीद है आगे भी रहेगा।